एक्सप्लेनर 24x7 प्रेजेंटिंग वॉल ई। इस कहानी की शुरुआत होती है 29th सेंचुरी से, जहाँ पर हमें ब्रह्मांड दिखाया जाता है और इसी ब्रह्मांड से हमें हमारी पृथ्वी भी दिखाई जाती है, जो कि कभी नीले रंग का ग्रह हुआ करता था, लेकिन अब वो अपना रंग पूरी तरह से खो चुका है। और इसके बाद हमें पृथ्वी दिखाई जाती है, जो अब एक कूड़े का ढेर बन चुकी है। इंसानों का नामो निशान यहाँ से मिट चुका है। दरअसल आज से 700 साल पहले जब धरती खत्म हो रही थी, तो बचे हुए लोग यहाँ से स्पेसशिप में अंतरिक्ष में रहने के लिए चले गए और यहाँ पर छोड़ दिया एक छोटे से रोबोट को, जिसका नाम होता है वॉली, जिसका काम है धरती से कचरे को हटाना। वो हर एक कचरे को एक जगह इकट्ठा करता है। पूरी धरती पर वॉली एक ऐसा रोबोट है जो बचा हुआ है। हालांकि वॉली जैसे रोबोट्स पहले धरती पर बहुत सारे थे, लेकिन धीरे धीरे सब के सब खराब हो गए और अब वॉली अकेला रोबोट बचा हुआ है। जब भी उसका कोई पार्ट खराब होता है तो दूसरे रोबोट से निकाल कर अपने पार्ट को ठीक कर देता है। उसके पास सुबह और शाम सिर्फ एक ही काम है, और वो है कचरे को अपनी बॉडी के अंदर डालकर कंप्रेस करना और एक ही शेप में बनाकर उसे एक सही जगह पर रख देना। वॉली की ज़िंदगी इसी तरह से चल रही होती है। वो पूरा दिन काम करता है और रात को अपने घर आ जाता है। घर में उसने अपने टाइम पास के लिए बहुत सारी चीज़ें लगा रखी होती है। वॉली का पूरी अर्थ पर सिर्फ एक ही दोस्त होता है और वो होता है कॉकरोच, जो हमेशा उसके साथ रहता है। अगले दिन जब वॉली काम पर जाता है तो उसे पहली बार एक प्लांट दिखता है, क्योंकि इतने सालों में यहाँ पर अब पहली बार एक प्लांट उगा है। वॉली उसे संभाल कर रख देता है और तभी यहाँ ऊपर से एक स्पेसशिप आता है, जिससे एक बहुत ही एडवांस रोबोट बाहर निकलती है, जिसका नाम ईव होता है। लेकिन वो ईव के सामने नहीं जाता, क्योंकि जो भी हिलती हुई चीज़ ईव को दिखती है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन वॉली लगातार उसका पीछा करता रहता है। ईव का काम होता है धरती पर चीज़ों को स्कैन करना। दरअसल इंसानों ने उसे धरती पर इसलिए भेजा है ताकि वो पता लगा सके कि धरती पर कोई लिविंग चीज़ है या नहीं। इसीलिए वो लगातार चीज़ों को स्कैन करती हुई आगे बढ़ती है और वॉली, जो कई सालों से अकेला है, वो चुपके चुपके उसका पीछा करता रहता है। अब जब रात हो जाती है और वो एडवांस रोबोट यानी कि ईव सो जाती है, तो वॉली कचरे से ईव के जैसा एक रोबोट बना देता है। लेकिन जब सुबह ईव उसे देखती है तो उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और एक बार फिर से वो चीज़ों को स्कैन करना शुरू कर देती है। और तभी धीरे धीरे वॉली उसके पास जाता है और यहाँ पर पहली बार ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। ये एक दूसरे को अपना नाम भी बताते हैं और तभी वॉली को पता चल जाता है कि यहाँ पर तूफान आने वाला है। इसीलिए ईव को वो अपने घर ले जाता है, जो उसने इतने सालों में बनाया था। वो दरवाजे बंद कर देता है और यहाँ की लाइट्स ऑन कर देता है। दरअसल वो खुद को और यहाँ की हर एक चीज़ को हर रोज़ सोलर एनर्जी से चार्ज करता है। लाइट जलने के बाद यहाँ दिखाया जाता है कि वॉली ने यहाँ पर सालों से कई चीज़ों को इकट्ठा कर रखा है। जो भी चीज़ उसे पसंद आती है वो उसे अपने घर पर ले आता है। वॉली के पास यहाँ पर एक टीवी भी होता है, जिसमें वो हमेशा इंसानों की डांसिंग वीडियोस देखा करता था और उसका भी मन करता था कि वो कभी किसी के साथ डांस करे। इसीलिए अब वो डांस करना शुरू कर देता है, क्योंकि ईव उसके सामने होती है। ईव भी डांस करना शुरू कर देती है, लेकिन उसे डांस करना नहीं आता और वो डांस करते करते वॉली से टकराती है, जिससे उसका एक कैमरा यानी कि एक आंख टूट जाती है। लेकिन वॉली ने यहाँ पर बहुत सारी आइज़ रखी होती है। वो जल्दी अपनी आंख को रिपेयर कर लेता है और अब वॉली ईव को वो पौधा दिखाता है जो उसे एक दिन पहले मिला था। ईव उस पौधे को स्कैन करती है और उसकी बॉडी में ग्रीन लाइट जलना शुरू हो जाती है। ईव उस प्लांट को अपनी बॉडी के अंदर रख लेती है और इसके बाद वो स्लीपिंग मोड में चली जाती है। वॉली को लगता है कि उसकी बैटरी लो हो चुकी है, इसीलिए अगले दिन जब धूप आती है तो वो उसे सोलर सिस्टम से सोलर एनर्जी से चार्ज करने की कोशिश करता है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो सोलर एनर्जी से चार्ज नहीं होती। वो धूप में, बारिश में, तूफान में उसका बहुत ध्यान रखता है, लेकिन अब वो किसी भी कीमत पर दोबारा से एक्टिवेट नहीं होती। और अगले दिन यहाँ पर स्पेसशिप आता है, जो ईव को पकड़कर अपने साथ स्पेस में ले जाने लगता है। लेकिन वॉली भी स्पेसशिप को पकड़ लेता है और वो स्पेसशिप के साथ स्पेस में पहुँच जाता है। ये उस स्टेशन में पहुंच जाते हैं जहां पर इंसान रहते हैं। ये दुनिया बहुत ज़्यादा एडवांस होती है, यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब इंसानों ने चलना बंद कर दिया है। उनके पास एक रोबोटिक चेयर होती है, उसी रोबोटिक चेयर से वो अपने सारे काम करते हैं, जिस वजह से उनका शारीरिक ढांचा अब बहुत अजीब हो चुका है। वो चाहकर भी खड़े नहीं हो सकते, चाहकर भी चल नहीं सकते, क्योंकि जो ग्रेविटी अर्थ की थी
वो ग्रेविटी यहाँ पर नहीं होती। और अब ईव को इस शिप के कैप्टन के पास ले जाया जाता है। वॉली भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। वहीं शिप के कैप्टन के पास जब ईव पहुँचती है तो शिप का कैप्टन देखता है कि उस पर ग्रीन सिग्नल है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है और वो अपने एक पुराने साइंटिस्ट का वीडियो देखता है जो कई 100 साल पुराना है, जिसमें साइंटिस्ट कहता है कि कभी भी कोई रोबोट अगर धरती से ग्रीन सिग्नल लेकर ऊपर आए तो इसका मतलब ये है कि धरती रहने लायक हो चुकी है। इस बात से शिप का कैप्टन बहुत खुश होता है और वो ईव की बॉडी को खोल कर देखता है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर अब वो प्लांट नहीं होता जो ईव ने अपनी बॉडी के अंदर रखा था। उसे लगता है कि ये रोबोट खराब हो चुका है, इसीलिए उसने अपनी बॉडी में प्लांट का गलत साइन शो किया, जबकि प्लांट उसकी बॉडी के अंदर नहीं होता। ईव इस सब के लिए वॉल-ई को ब्लेम करती है। उसे लगता है कि उसी ने प्लांट को उसकी बॉडी से निकाल लिया। ईव को अब रिपेयर करने के लिए भेज दिया जाता है। साथ ही वहाँ पर वॉल-ई को टॉर्चर करने के लिए एक जेल के अंदर भेज दिया जाता है जिसकी क्रिस्टल वॉल्स होती है। वॉल-ई वहाँ से ईव को देख रहा होता है जब उसे रिपेयर किया जा रहा था और यहाँ पर वॉल-ई को लगता है कि ईव को टॉर्चर किया जा रहा है, इसीलिए वो अपनी बॉडी से एक लेज़र बीम निकाल कर आज़ाद हो जाता है और इसके बाद वो ईव को और बाकी सभी रोबोट्स को जो रिपेयर हो रहे थे उन सब को आज़ाद कर देता है। और अब ईव और वॉल-ई के पीछे बहुत सारी सिक्योरिटी होती है। ईव वॉल-ई को एक जगह ले जाती है और उसे वहाँ से एक पॉड से अर्थ पर भेजना चाहती है, पर वॉल-ई जो ईव से प्यार करता है वो उसके बिना नहीं जाना चाहता। और तभी इस शिप का जो ऑटो पायलट होता है उसका असिस्टेंट यहाँ पर आता है। उसके पास वो प्लांट होता है जो अर्थ से ईव की बॉडी के अंदर यहाँ पर आया था और यहाँ पर ईव को पता चल जाता है कि वॉल-ई ने उस प्लांट को नहीं चुराया था बल्कि उसे ऑटो पायलट के असिस्टेंट ने चुराया था। और अब वो उस प्लांट को एक पॉड के अंदर डिस्ट्रक्शन के लिए रख देता है और इससे पहले कि वो पॉड डिस्ट्रक्शन के लिए स्पेस में जाता वॉल-ई उसके अंदर चला जाता है, लेकिन वो इससे पहले कि प्लांट को बाहर लाता वो पॉड लॉन्च हो जाता और स्पेस में चला जाता है और कुछ ही देर में वो ब्लास्ट होने वाला है। पर इससे पहले कि वो ब्लास्ट होता वॉल-ई उस पौधे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। ईव उसके पास आती है और वो देखती है कि वॉल-ई ने उस प्लांट को बचा लिया है। वॉल-ई उस प्लांट को ईव को दोबारा से दे देता है और इसके बाद ये दोनों के दोनों स्पेस में डांस करते हैं। और अब ईव किसी भी हालत में इस प्लांट को कैप्टन तक पहुंचाना चाहती है, इसीलिए जिस जगह से कचरा फेंका जाता है ये दोनों के दोनों उस जगह से ऊपर जाते हैं। ईव कैप्टन के पास जाती है और उससे वो प्लांट दे देती है, जिसे देखकर कैप्टन हैरान भी होता है और खुश भी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी आंखों से एक असली पौधे को देखा है। अब उस पौधे का एक पत्ता टूट जाता है। कैप्टन उसमें पानी डालता और वो समझ जाता है कि हमें इनकी केयर करने की ज़रूरत है। दरअसल इंसानों ने अर्थ की केयर नहीं की थी, इसीलिए वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। कैप्टन यहाँ पर एक डिवाइस की मदद से ईव की रिकॉर्डेड फुटेज भी देख रहा होता है जो उसने पृथ्वी पर की थी। और तभी ईव इन रिकॉर्डेड फुटेज में देखती है कि जब वो स्लीपिंग मोड में चली गई थी तो वॉल-ई ने उसका बहुत ध्यान रखा था। और ये सब देखने के बाद उसके दिल में वॉल-ई के लिए फीलिंग्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब उसे भी वॉल-ई से प्यार है। वहीं कैप्टन अब ऑटो पायलट को यहाँ पर बुलाता है और वो कहता है कि हमें इस प्लांट की, इस पौधे की केयर करनी होगी, लेकिन ऑटो पायलट ऐसा नहीं चाहता। ऑटो पायलट को पता है कि कैप्टन अब अर्थ पर जाना चाहता है, इसीलिए वो कैप्टन को सबसे पहले कैप्टन का एक रिकॉर्डेड फुटेज दिखाता है जिसमें कैप्टन ने स्टेटमेंट दी होती है कि इंसान अब अर्थ पर नहीं जा सकते। वहाँ की हवा बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है जिसमें सांस लेने से इंसान की मृत्यु हो जाएगी और ऑटो पायलट को पूरा कंट्रोल है कि वो स्पेस में ही हमेशा के लिए रहे। और जब कैप्टन उस वीडियो रिकॉर्डेड फुटेज की डेट देखता है तो उससे पता चलता है कि ये वीडियो आज से 700 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था। कैप्टन को एहसास होता है कि इतने सालों के बाद धरती का वातावरण बदल गया होगा, इसीलिए धरती पर ये प्लांट ग्रो हुआ और वो चाहता है कि अब वो धरती पर दोबारा जाए। लेकिन यहाँ का जो ऑटो पायलट है वो अपने सबसे पहले कैप्टन के आदेशों को फॉलो करना चाहता है, इसीलिए वो इस कैप्टन के खिलाफ होता है। अब यहाँ पर उसका वो असिस्टेंट रोबोट भी आ जाता है जिसने पहले प्लांट को चुराया था। वो कैप्टन के पास जाता है और उससे प्लांट छीनकर उस जगह फेंक देता है जहाँ से कचरा नीचे फेंका जाता है। दरअसल ईव बहुत फास्ट थी इसीलिए वो पहले आ गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे वॉल-ई ऊपर आ रहा था और वो प्लांट उसके ऊपर अटक जाता है। और जब वॉल-ई बाहर आता है तो सब देखते हैं कि प्लांट अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके बाद ऑटो पायलट का असिस्टेंट ईव को पकड़ लेता है और अब ऑटो पायलट वॉल-ई के पास जाता है, लेकिन प्लांट उसने अपनी बॉडी के अंदर रख लिया होता है। वो वॉल-ई को प्लांट बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। इसीलिए वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इसके बाद वो उसी पाइप से जिससे कचरा फेंका जाता है वॉल-ई को बाहर फेंक देता है और साथ ही ईव को ऑफ करके उसी कचरे के पाइप से नीचे फेंक दिया जाता है।
कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि ईव एक बार फिर से एक्टिवेट हो चुकी है और वो वॉली को ढूंढते हुए कचरे के ढेर के पास जाती है। वो देखती है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी चिप भी लगभग पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। वॉली के पास अब भी प्लांट पूरी तरह से सुरक्षित होता है। वॉली कहता है कि मेरी चिप को अर्थ पर बदला जा सकता है, क्योंकि अर्थ पर उसी के जैसे बहुत सारे और भी ख़राब रोबोट्स होते हैं जिनके पार्ट्स उसने संभाल कर रखे होते हैं। वॉली बताता है कि हम अर्थ पर होलो डिटेक्टर से जा सकते हैं और इसके बाद ईव उसे बचाने के लिए स्पेसशिप में ले जाती है। वहाँ पर इन्हें नहीं पता होता कि होलो डिटेक्टर कहाँ पर है और ये उस स्पेसशिप में वांटेड भी होते हैं। लेकिन वॉली ने यहाँ पर जितने भी खराब रोबोट्स को छुड़ाया होता है वो सब इनका साथ देते हैं। और तभी शिप का कैप्टन, जिसे ऑटो पायलट ने एक जगह कैद कर दिया था, वो स्क्रीन पर देखता है कि वॉली के हाथ में अब भी वो पौधा है जो पूरी तरह से सुरक्षित है। वो अपने आप को अपनी चेयर से आज़ाद करता है और इसके बाद वो अनाउंस करता है और साथ ही वो वॉली और ईव को मैसेज देता है कि इस पौधे को होलो डिटेक्टर के अंदर रख दो। ऐसा करने से स्पेसशिप को पता चल जाएगा कि एक बार फिर से अर्थ पर जीवन शुरू हो चुका है और ये स्पेसशिप ऑटोमेटिकली अपने आप ही अर्थ की तरफ चला जाएगा। अभी दोनों के दोनों होलो डिटेक्टर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इनके पीछे पुलिस भी होती है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब अब इस पौधे को बचाना चाहते हैं, लेकिन तभी कैप्टन के पास ऑटो पायलट आ जाता है। वो कैप्टन, ईव और वॉली को ऐसा करने से रोकना चाहता है। वहीं वॉली और ईव को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर होलो डिटेक्टर है, जिसके अंदर इन्हें प्लांट रखना है। और जब ये उसे खोलते हैं तो ऑटो पायलट पूरे शिप को घुमा देता है, जिससे प्लांट इनके हाथ से छूट जाता है। साथ ही अब वो होलो डिटेक्टर को बंद करने लगता है, लेकिन वॉली उसके बीच में आ जाता है। वॉली को पूरी तरह से क्रश कर रहा होता है, लेकिन वॉली नहीं चाहता कि किसी भी तरह से ये बंद हो। वहीं सारे के सारे इंसान अपनी चेयर से नीचे गिर जाते हैं। दरअसल पहली बार ये अपनी ज़िंदगी में अपनी चेयर से उतरे हैं और अब ये प्लांट को बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं कैप्टन को और ऑटो पायलट को दिखाया जाता है जो आपस में लड़ रहे होते हैं। कैप्टन किसी तरह से ऑटो पायलट को ओवरपावर करके पूरे सिस्टम को मैनुअल में कर देता है, यानी कि अब ऑटो पायलट इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। वहीं ईव को दिखाया जाता है जो वॉली, जिससे वो प्यार करती है, उसे बचाने के लिए होलो डिटेक्टर को रोक रही होती है ताकि वो उसके नीचे क्रश ना हो। लेकिन अब सब कुछ कंट्रोल हो चुका है। सभी इंसान प्लांट को एक दूसरे तक पहुंचाते हुए ईव तक पहुंचा देते हैं, जिसके बाद उसे होलो डिटेक्टर के अंदर रखा जाता है और इस तरह से इनका स्पेसशिप कुछ ही देर में धरती तक पहुंच जाता है। धरती पर पहुंचने के बाद ईव सबसे पहले वॉली को उसके घर ले जाती है और उसके सभी पार्ट्स चेंज कर देती है। वो उसे सोलर एनर्जी से चार्ज भी करती है, लेकिन वॉली होश में आने के बाद ईव को नहीं पहचानता, वो उसे भूल चुका है। ईव उसे वो हर चीज़ दिखाती है जो कभी उसने ईव को दिखाई थी, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी याद नहीं आता। लेकिन ईव अपनी हिम्मत नहीं हारती और जब ये दोनों बाहर होते हैं तो ईव अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, लेकिन अभी भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और इसके बाद ईव उसके पास जाकर उसे किस करती है और कुछ ही देर बाद वॉली को सब कुछ याद आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंसान धरती पर उस प्लांट को उगा देते हैं और कुछ ही दिनों बाद दिखाया जाता है कि धरती पर अब बहुत सारे प्लांट्स उगना शुरू हो गए हैं। साथ ही वॉली और ईव जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो यहाँ अर्थ पर दूसरे रोबोट्स के साथ अब खुश हैं।